मोदी कैबिनेट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल की संभावना, जल्द हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। तो 20 से 25 मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग, ये बड़ी जानकारी आ रही है। 3 से 4 केंद्रीय मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट, 3 से 4 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए सूत्रों के हवाले से आ रही है। देखिए अगले साल कई राज्यों में, कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मोदी कैबिनेट में ये बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट, विस्तार की तैयारी। 20 से 25 मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। 3 से 4 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही है। विस्तार से जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, देखिए अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मोदी कैबिनेट में विस्तार भी होगा और कुछ केंद्रीय मंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्या हलचल? देखिए शायद पहले से काफी वक्त से हम सुनते आ रहे हैं कि कैबिनेट रिशफल का और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी नई टीम का, यानी कि संगठन के बारे में बीजेपी के। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटे उसके बाद, और जैसे जॉर्ज कुरियन ने अपना इस्तीफा दिया राज्यसभा सांसद से, उधर से रवनीत बिट्टू, उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया था, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। अब जो हर्ष मल्होत्रा है वो MOS थे, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में, लेकिन उनको दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी को यूपी का अध्यक्ष। तो यूपी जो बीजेपी है, बीजेपी में जो है 2 पद पे एक साथ नहीं रह सकते, ये नियम है, एक पद पे एक वक्त में। तो ये है। इसके अलावा अगर बात करें नवंबर में हरदीप पुरी और BL वर्मा जो है MOS है, BL वर्मा और केंद्रीय मंत्री है हरदीप पुरी, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे कार्यकाल खत्म हो रहे हैं कई मंत्रियों के। उनको आगे मौका अभी तक कितनों को मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा, कितनों को संगठन में भेजा जाएगा, कितनों को किसकी क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सब अभी देखना होगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई मंत्रालयों में, जहां कई मंत्रियों के पास ज्यादा मंत्रालयों का भार है, उनको थोड़ी राहत दी जा सकती है। कोमल, कब ये फेरबदल होगा, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या, कि क्या कोई वक्त ऐसा निर्धारित किया गया है? सूत्र इसको लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चुनावों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले, या मानसून सत्र 20-21 को से शुरू होने की संभावना है। तो उससे पहले जो है वो ये फेरबदल जो है, चाहे छोटे उस पे लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो ये मिड टर्म टाइप से ये फेरबदल जो है वो होगा। दूसरी बात है, चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी NDA में नए चेहरे आए हैं, तो उनको मौका मिल सकता है, समीकरण साधा जाएगा। पंजाब से कई चेहरे कुछ चेहरे ले सकते हैं, और कुछ चेहरे जिनका कार्यकाल खत्म होना, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है पंजाब की। साथ में यूपी के चुनाव भी है। ऐसे में देखते हुए यूपी के चुनाव से भी क्षेत्रीय समीकरण जो है, जो आगे चुनाव है उन पर साधा जा सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जो संगठन में कुछ अनुभवी चेहरे और नए चेहरे आएंगे, तो वहीं जो मोदी कैबिनेट है उसमें भी ज्यादा ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि NDA की सरकार है ये, तो सहयोगी पार्टियों को भी जो है उनको मौका मिले, और साथ में जहां जहां कई नए चेहरे आए हैं उनसे कुछ वायदे किए होंगे, उनको मौका मिले। और तीसरी चीज ये है कि जहां जहां इलेक्शन है, जहां जहां चुनाव है आने वाले साल में, तो वहां पर उसके वो समीकरण साधते हुए, कुछ क्षेत्रीय समीकरण, कुछ चुनावी समीकरण साधते हुए, ये मोदी सरकार के जो तीसरा कार्यकाल है उसके 2 साल पूरे होने के बाद ये फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया कोमल, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।